हेलो गाइस, एसएससी वाला विष्णु पे आपका स्वागत है। तो अपने वीडियोस में कुछ दिनों से मैं कुछ कमेंट्स देख रहा हूँ जिनको देखकर मेरे को बहुत हंसी भी चल रही है। और देखो, हंसना तो नहीं चाहिए लेकिन मतलब बता रहा हूँ क्यों चल रही है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कुछ लोग अपना नाम तो कुछ और रखते हैं और काम कुछ और करते हैं। मतलब देखो, किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए, लेकिन जैसे ड्रीम अपना बड़ा है, ड्रीम अपना क्या है, बड़ा, लेकिन अपन तैयारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं छोटा। अगर छोटी सोच रखोगे तो छोटे ही बनोगे। मैं यूं नहीं बोल रहा कि यूपीएससी की सोच रखो, क्योंकि मेरा चैनल यूपीएससी के लिए है भी नहीं। मैं यूं बोल रहा हूं, जैसे कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मैं एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहा हूं और मुझे क्या पढ़ना चाहिए, सीएचएसएल के बारे में मुझे बता दीजिए। सीएचएसएल किस तरीके से निकलेगा, सीएचएसएल की स्ट्रेटेजी क्या है, सीएचएसएल के लिए कौन सा टीचर फॉलो करूं। कुछ का कमेंट आ रहा है कि सर एमटीएस में कौन कितनी जीके आती है, या किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, या एमटीएस का क्या है, पूरा पढ़ने का क्या है, मतलब स्ट्रेटेजी क्या है एमटीएस की। कुछ लोग ऐसे पूछ रहे हैं, लेकिन मैं उनको बता देना चाह रहा हूं कि बंधुओं, आप चाहे सीएचएसएल की तैयारी करो, चाहे आप एमटीएस की तैयारी करो, आपको ले देकर एसएससी सीजीएल की ही तैयारी करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीजीएल ये तीनों कंबाइन चीजें हैं। जो बंदा एसएससी सीजीएल निकालेगा वही बाकी के एग्जाम निकालने लायक है। अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप एसएससी एमटीएस की छोड़कर एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चालू कर दो। आप अगर एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो तो वो छोड़ के आप एसएससी सीजीएल का तैयारी करना चालू कर दो। और अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो भी आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चालू कर दो, क्योंकि सबसे टॉप लेवल का एग्जाम है एसएससी सीएचएसएल का, एसएससी सीजीएल का। तो आपको एसएससी सीजीएल के अनुसार ही मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके आपके बाकी के एग्जाम निकलेंगे। आप अगर छोटे लेवल के क्वेश्चन करते रहोगे तो आपका सिलेक्शन बहुत अनसिक्योर हो जाएगा, इनसिक्योर हो जाएगा। मतलब आपको एसएससी सीजीएल के हिसाब से ही मेहनत करनी है। और आपको ऐसे कभी भी नहीं सोचना है कि एसएससी सीजीएल में अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एसएससी सीएचएसएल में अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एसएससी एमटीएस में अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें लो लेवल के क्वेश्चन आएंगे। सब में क्वेश्चंस इंटरचेंज होते रहते हैं। कभी कभी एमटीएस का क्वेश्चन सीजीएल में आ रहा है, सीएचएसएल का सीजीएल में आ रहा है, सीजीएल का एमटीएस में आ रहा है, सीजीएल का सीएचएसएल में भी आ रहा है। क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल के फॉलो करके चलो, बेस्ट है आपके लिए। और तैयारी में कोई ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। पैटर्न में हल्का फुल्का मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस लगभग सेम आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं एमटीएस के या सीएचएसएल के जो सीजीएल से भी टफ होते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है, आपको प्रिपरेशन एसएससी सीजीएल के अनुसार ही करनी है। क्यों करनी है मैं आपको रीजन बता देता हूं। जो बंदा एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहा है वो एसएससी एमटीएस का भी पेपर दे रहा है, वो एसएससी सीएचएसएल का भी पेपर दे रहा है। उसके निकल रहे हैं नहीं निकल रहे ये बात अलग है, लेकिन उसका पेपर आपसे एक लेवल अप है, उसका जो प्रिपरेशन का लेवल। तो आपको क्या करना है, प्रिपरेशन उसी लेवल पर लेकर जानी जिस लेवल पर अदर जो बंदे हैं वो सीटें खाएंगे। वरना आपकी एसएससी सीजीएल वाले बंदे सारे एग्जाम निकालते हैं, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस तीनों निकालते हैं वो एक साथ। तो आपके एमटीएस की सीट आप किस हिसाब से सोच रहे हो कि मैं एमटीएस की सीट सिक्योर कर लूंगा या सीएचएसएल की सीट सिक्योर कर लूंगा। आपको एसएससी सीजीएल के अनुसार ही चलना है। फिर बाकी आपको जैसा सूटेबल लगता है वैसा करिए। मैंने तो आपको बता दिया है, हो सकता है मेरी बात आपको सही लगे गलत लगे, लेकिन आप एक हाई लेवल से प्रैक्टिस करके चलोगे चीज़ों को तो आपके लिए जो छोटी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। एमटीएस का जो पेपर है उसको सीजीएल वाले बंदे बहुत कम टाइम में कर देते हैं, उनका प्रैक्टिस उस हिसाब से होता है। आप इतना छोटा सोच के मत चलो, आप बड़ा ही सोच के चलो, एसएससी सीजीएल का सोच के चलो ना। हो सकता है आपका एसएससी सीजीएल ही निकल जाए। आपको उस हिसाब से मेहनत करनी है प्रॉपर, तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। घबराओ मत, बड़ी चीज़ों के पीछे पड़ते हो तो फिर घबराना नहीं, फील्ड में उतर गए फिर घबराना नहीं है। मेहनत करो दबा के, सिलेक्शन 100% होगा। भरोसा रखो ऊपर वाले पे और अपने पे, घर वालों पे, दोस्तों पे, सब कुछ होगा। मेहनत करते रहो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। और मैं कोशिश करूंगा आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड लाता रहूंगा, और भी कुछ हेल्प लगेगी मेरे को तो मैं करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और टेलीग्राम चैनल और अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मतलब ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना।